सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की नई अर्जी, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ही होगी सुनवाई, शक्ति परीक्षण पर रोक नहीं। 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की मांग, दल बदल के इनाम में शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिए जाने का भी जिक्र। बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, चीफ विप सुनील प्रभु की याचिका। याचिका में अपील, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर लगी रोक। एक दिन के लिए टला महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, अब 3 और 4 जुलाई तक सत्र। स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। शपथ के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ली कैबिनेट की पहली बैठक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे मौजूद। कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन की हुई समीक्षा, फसल बीमा पर भी हुई चर्चा। शिंदे की शपथ से महाराष्ट्र में खत्म हुआ 11 दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा, राज्य के 20वें सीएम बने शिंदे। देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, शपथ लेने के बाद बोले, मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया। ईडी में आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पेशी, पात्रा चौल घोटाले में होनी है पूछताछ। पिछले समन में पेश नहीं हुए थे संजय राउत, दूसरे समन पर कहा जरूर पेश होऊंगा। जरूर मैं ईडी के सामने जाऊंगा। देश की एक जांच एजेंसी है, उसने मुझे समन भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस, चुनावी हलफनामे पर आयकर ने भेजा है ये नोटिस। एनसीपी ने आयकर विभाग के नोटिस की टाइमिंग पर उठाए सवाल। प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट करके कहा, क्या ये महज संयोग है या फिर कुछ और। उदयपुर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, सरकार ने उदयपुर के एसपी मनोज कुमार और आईजी हिंगलाज दान को हटाया। राजस्थान सरकार ने 10 जिलों के एसपी को हटाया। विकास शर्मा होंगे उदयपुर के नए एसपी। उदयपुर के वकीलों का फैसला, दोनों आरोपियों का केस कोई भी उदयपुर का वकील नहीं लड़ेगा। रियाज और गौस मोहम्मद को लाया गया अजमेर, अलग अलग बैरक्स में रखा गया है दोनों आरोपियों को। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम राजस्थान रवाना, आरोपियों से करेगी पूछताछ। कन्हैयालाल की हत्या को लेकर उदयपुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता। राजस्थान के दूसरे शहरों में भी उदयपुर कांड को लेकर गुस्सा, बांसवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जलाया सीएम का पुतला। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में प्रयागराज में सड़कों पर उतरे वीएचपी के कार्यकर्ता किया प्रदर्शन। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, अपने खिलाफ मामलों में दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। नुपुर शर्मा ने अपनी अर्जी में कहा, उन्हें लगातार मिल रही है धमकी, जान का खतरा। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 24 घंटे बारिश की जबरदस्त चेतावनी। मुंबई में बीती रात से ही हो रही है लगातार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। तेज बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। कुर्ला, चैंबूर, सायन में भी भारी बारिश, कुर्ला में जल जमाव। हिंदमाता, दादर में भी बारिश से परेशानी, लोकल की रफ्तार सुस्त, दफ्तर जाने वालों को परेशानी। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन का भारी बारिश का अलर्ट, यात्रियों को होंगी मुश्किलें। रुद्रप्रयाग में हो रही है लगातार बारिश, केदारनाथ यात्रा में जगह जगह रुके यात्री। पिथौरागढ़ में कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, मकानों में आई दरारें। चमोली में आफत की बारिश, 24 घंटे में 2 बार लैंडस्लाइड। गिरते पत्थरों की चपेट में आई 2 गाड़ियां, हादसे में एक की मौत, एक घायल। हरिद्वार में बारिश से बेहाल हुए लोग, जल भराव में फंसी दिखी गाड़ियां। पठानकोट में बारिश की वजह से अस्थायी पुल हटाया गया, 50 गांवों का टूटा संपर्क। कर्नाटक में भारी बारिश, दक्षिण कन्नड़ के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण कन्नड़ के कोनियूर में लैंडस्लाइड, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर, हादसे के बाद 3 लोग अब भी लापता। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति और भयावह, हजारों लोगों को दूसरे स्थान पर किया गया शिफ्ट। चेन्नई में लगातार बारिश के कारण जल जमाव, रोड पर वाहन चलाना हुआ दुर्भर। राजस्थान के भरतपुर में बारात का कहर, कई जगहों पर सूरत बिगड़ी। मणिपुर के नोनी जिले में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड, अब तक 8 लोगों के शव बरामद।
मणिपुर के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास लगा था आर्मी कैंप। 13 सैनिक और 5 सिविलियन को सकुशल बचाया गया। हैदराबाद में जोरों पर है बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी। भगवा में हुआ पूरा शहर। शुरू हुई बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारी। पवित्र गुफा तक पहुंचे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के एलजी ने की ऑनलाइन पूजा। देवघर में तैयार हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। पटना में बारिश ने सरकार के दावों की खोली पोल। उद्घाटन के छठे दिन ही धंस गया जेपी गंगा पथ का फुटपाथ। गुजरात के खेड़ा और आनंद जिले में भारी बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। मेरठ में जोरदार बारिश, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। बिहार के ज्यादातर इलाकों में जारी है बरसात। पटना में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पंजाब और हरियाणा में मानसून की दस्तक। चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में झमाझम बरसात। हरिद्वार में लगातार हो रही है बारिश में खोली नगर निगम की पोल। जगह जगह भरा पानी। रास्ते में फंसी गाड़ियां। तेज बारिश के साथ भूस्खलन का संकट। केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर यातायात ठप। हिमाचल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के भरतपुर में बरसात का कहर। जल जमाव ने बदल दी शहर की सूरत। बिहार के शिवहर में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। असम में घट रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन कम नहीं हुई लोगों की मुश्किलें। कछार में असम राइफल्स के जवानों ने पीड़ितों को बांटे खाने पीने का सामान। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कोहराम। भूस्खलन में 5 लोगों की गई जान। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास लॉन्च किया देश का पहला ऑल वुमेन ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च। 28 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के दतिया में 2 गुटों में खूनी झड़प। आपसी रंजिश में पथराव, 6 लोग घायल। मथुरा में फांसी से लटका मिला सिपाही का शव। संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस। पटना के दानापुर में छेड़खानी के मामले पर बवाल। महिलाओं ने बांधकर लाठी से की पिटाई। ग्वालियर में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। रेलवे ट्रैक पर मिली खून से लथपथ लाश। हरियाणा के हिसार में मैनहोल में गिरने से 2 किसानों की मौत। सीवर लाइन के पंप में आए कचरे को साफ करने उतरे थे लोग। पटना के हथुआ मार्केट में बिजली गिरने से दुकानों में लगी आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सरहद पर 5 पैकेट हेरोइन बरामद। ड्रोन से फेंकी गई नशे की खेप। आजमगढ़ में सरकटी लाश मिलने से हड़कंप। बोरे में महिलाओं का रखा था सामान। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरकर 3 लोगों की मौत। तेज बाइक पर 2 लोगों के टक्कर मारने से नीचे गिरे। दिल्ली में 3 नाबालिग अपराधी गिरफ्तार। 2 गंभीर मामलों में पुलिस को थी तलाश। पुलिस और अपराधियों के बीच 3 राउंड हुई फायरिंग। पटना के सहरसा में शराब गिरोह का भंडाफोड़। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की थी तैयारी। ट्रक से करीब 30 लाख की नशे की खेप बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद लगी भीषण आग। जलकर खाक हुआ बिजली उपकेंद्र का पूरा सिस्टम। गुरदासपुर के निजी अस्पताल में एक महिला टीचर की मौत। पुलिस ने 3 डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार। डॉक्टर्स ने किया गिरफ्तारी का विरोध। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। 2 साल बाद पुरी में रथ यात्रा की लौटी रौनक। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर होंगे सवार। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 10 दिन तक मनाया जाता है उत्सव। गुंडीचा माता के मंदिर तक जाती है यात्रा। रथ यात्रा में शामिल होने ट्रेन से पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान। तैयारियों का लिया था जायजा। पुरी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 108 प्लेटून फोर्सेस की तैनाती। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह। विधि विधान से की पूजा। रथ यात्रा से पहले मंगला आरती की परंपरा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद। पुजारियों ने अमित शाह को पहनाई माला। पगड़ी के साथ किया सम्मान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रथ यात्रा में शामिल। रास्ते में लगाते हैं सोने की झाड़ू। धनबाद में आईआईटी और बीआईटी के छात्रों का कमाल। इलेक्ट्रिक रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में ग्रामीण महिलाओं ने सबसे ज्यादा पैसा जमा किया। 2020 के 37% से बढ़कर 2022 में 66% हुई हिस्सेदारी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर है आंध्र, गुजरात और तेलंगाना। वित्त मंत्री ने जारी की रिपोर्ट। जनवरी-जून छमाही में भारत के कॉफी निर्यात में 19% की बढ़ोतरी। एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। 1 जुलाई से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन। अब दूध, शैम्पू, चिप्स और नमकीन के पैकेट्स की पैकिंग में कंपनियों को करना होगा ज्यादा खर्च। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट से क्रिप्टो एक्सचेंज पर भारी मुसीबत। कई एक्सचेंज ने भारतीय मुद्रा में कारोबार करने पर रोक लगाई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एमएसएमई को मिली बड़ी राहत। छोटे कारोबारियों को बिना रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन कारोबार करने की मिली छूट। इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार की विस्तार योजना के लिए टीवीएस मोटर्स जुटाएगी $30 करोड़। पीजी कैपिटल और केकेआर एंड कंपनी के साथ चल रही है बातचीत।